वुडन ऑर्गेनाइजर, माचिस बॉक्स, कटलरी ऑर्गेनाइजर, फ्रिज मैग्नेट और टिश्यू होल्डर। 5 ऐसी चीज़ें जिनके होने के बाद आप किचन में कुकिंग करने ज़रूर जाओगे। तो सबसे पहले बनाएंगे ये वाला ऑर्गेनाइजर और इसे बनाएंगे हम पॉप्सिकल स्टिक से। तो जैसा ऑर्गेनाइजर पिक्चर में बना हुआ बिल्कुल वैसा ही हम बनाएंगे इसे। तो वो वुडन में है और हम इसे पॉप्सिकल स्टिक से बनाएंगे। मजबूती का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सुपर ग्लू। करना ज़्यादा कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान काम है। एक के ऊपर एक पॉप्सिकल स्टिक को चिपकाते जाना है। देख रहे हो ना आप लोग, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आपने भी वैसे ही करते जाना है। एक के ऊपर एक पॉप्सिकल स्टिक को चिपकाते जाना और उसका एक लंबा सा रॉड बना लेना है। तो ऊपर से फालतू आइसक्रीम स्टिक को काट कर जहाँ पर नीचे जगह है वहाँ पर चिपका देना है। तो जितनी स्टिक आप एक के ऊपर एक लगाओगे ये उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और उतना ही बढ़िया तरीके से चलेगा। तो भैया सफाई का तो बिल्कुल ख्याल रखना है आपने। जैसी शेप आइसक्रीम स्टिक की होती है बिल्कुल वैसी ही शेप देंगे। तो इस तरह के हमें 2 राड रेडी कर लेने हैं। 3-3 आइसक्रीम स्टिक का आपने एक राड बनाना है। तो अब हमें 2-2 आइसक्रीम स्टिक को कुछ इस तरीके से जोड़ लेना है और इस तरीके से हमें इसके ऊपर अरेंज कर लेना है। अगर मुझे फॉलो करते हुए बनाओगे तो बिल्कुल बढ़िया किस्म का बनेगा। तो आप यहाँ पर कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, बट आइसक्रीम स्टिक से ज़्यादा बेटर है। तो ये देखो हमारा बिल्कुल फ्रेम रेडी हो गया। तो इस तरह के हमें 2 फ्रेम बना लेने हैं। तो आप सिंगल पॉप्सिकल स्टिक को कुछ इस तरीके से आपने सुपर ग्लू की हेल्प से चिपकाते जाना है। तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिन्हें डिफाइन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और उनमें से ये भी एक है। तो आप खुद ही देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। और ये देखो हमारी टेबल के साथ ही चिपक गया। तो इस तरह के हमें 2 पीस को रेडी कर लेना है और इन्हें हम अपने स्टैंड के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो जो आगे वाली साइड पे हमने छोटी आइसक्रीम स्टिक लगाई थी तो कुछ इस तरीके से ये रैक इसके ऊपर रखा जाएगा और इसे सुपर ग्लू की मदद से जोड़ देंगे। तो एक मंजिल हो गई है तैयार। अब बनाएंगे हम इसकी दूसरी वाली मंजिल। और आप देख लो मैं आपको हर जगह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने कौन कौन सी स्टिक कहाँ कहाँ लगाई और किस तरीके से जोड़ी है। तो ये अब भी थोड़ी बहुत हिल रही थी तो इसके आगे वाली साइड पर मैंने आइसक्रीम स्टिक का एक रॉड बनाकर लगा दिया है। आप यहाँ पर वाइट ग्लू, फैब्रिक ग्लू, ग्लू गन कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब जो इसके बीच में स्पेस थी ना उसमें हम आइसक्रीम स्टिक को कुछ इस तरीके से फंसाएंगे। मुझे नहीं पता कि ये तरीका काम करेगा भी कि नहीं करेगा, लेकिन हम इसे ट्राई ज़रूर करेंगे क्योंकि हम अपनी हेरा फेरी से तो कभी बाज आने वाले हैं ही नहीं। तो अब आप लोग देख रहे हो ना आइसक्रीम स्टिक का थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ सा बिछा हुआ है, तो वहाँ पर भी हम आइसक्रीम स्टिक ही लगा देंगे। और देख रहे हो ना आप लोग अब कितना ज़्यादा क्लीन लुक आ गया है। तो इसके आगे भी मैंने कुछ आइसक्रीम स्टिक लगाई है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो इसे लगाना तो लगा लो, अगर आप नहीं चाहते तो ना लगाओ, क्योंकि जो हमारी रेफरेंस इमेज है उसमें ये बिल्कुल भी नहीं लगी। और इसकी बैक साइड पे भी मैंने एक रॉड लगा लिया है। तो अब इसकी शक्ल आप देख ही सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम बन गया है। तो मैं इसे वुडन लुक देने के लिए इसके ऊपर ब्राउन पेंट कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि कलर ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। ये ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अच्छे तरीके से पेंट कर लेंगे और पेंट करने के बाद इस पर वार्निश लगाना मत भूलिएगा। आप इसे अपने किचन में रखने के साथ साथ अपने डेस्क पर भी डेकोरेट कर सकते हो और इस तरह के छोटे छोटे क्यूट डेकोरेशन पीस भी डेकोरेट कर सकते हो। किचन ऑर्गेनाइजर आइडिया नंबर 2। ये वाला DIY इतना अमेजिंग होने वाला है कि आप इसमें 3 तरह की चीज़ें रख सकते हो। तो आप इसे स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र, कटलरी ऑर्गेनाइज़र और कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर है ना एक तीर से 3 निशाने। तो अब आपको जो इसके ऊपर ढक्कन नज़र आ रहे हैं तो आपने इसे कट करके साइड पे कर लेना है, क्योंकि अब हम इसका भी कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। और जितनी लेंथ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग कोई भी बुक्स रख लो, टेप रख लो और मार्कर रख कर कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लो। तो देख रहे हो ना कितना आसान तरीका बता दिया, क्योंकि इस तरह की हेरा फेरी तो आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलेगी। तो चलो इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब ठोको। चलो चलो चलो। तो जैसा वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल इसी तरीके से चारों को अरेंज करना है आपने और इन्हें सुपर ग्लू की हेल्प से हम चिपका देंगे। तो देख रहे हो ना आप लोग मैं क्या बोंगियां मार रहा हूँ, बस इसी तरह आपने ही मारनी है।
तो अब सैंड पेपर लेंगे और अच्छे से इसकी सैंडिंग कर देंगे ताकि हमारा कलर और हमारी ग्लू दोनों अच्छे से चिपक सकें। देख रहे हो ना, आज की सारी वीडियो में मैंने सिर्फ सुपर ग्लू ही यूज किया है क्योंकि हमें अपनी चीजों को मजबूत भी तो बनाना है, क्योंकि व्हाइट ग्लू और ग्लू गन प्लास्टिक पर वर्क अच्छे से नहीं करेगी। तो आप देख लो आप लोग कि आपने इसे कैसे अरेंज करना है, बिल्कुल इसी तरीके से अरेंज करना है। तो पहले इस पे एक जासो की लेयर लगाएंगे ताकि पेंट अच्छे से चिपक सके, और अब करेंगे हम इस पर पेंटिंग। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे पेंटिंग का पी भी नहीं आता, बस जो कुछ मेरी खोपड़ी में आ रहा है बिल्कुल वैसे ही मैं करता जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा, बट अच्छा तो ज़रूर लगेगा। तो आप लोग देख रहे हो ना, मैं यहाँ पर कलर्स की लेयर लगा रहा हूँ। सबसे पहले लगाएंगे डार्क ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर उससे लाइट ब्लू, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल ओशन वाला इफेक्ट देना है। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है तो जो इसका बचा हुआ पेंट है उसे स्टोर करने का तरीका भी देख लो। तो पानी लो और उसे हाथों की मदद से स्प्लैश कर दो, और ब्रश में जितना ही बचा हुआ रंग है उन्हें अच्छे से पीस पीस के निकाल दो। कोई भी प्लास्टिक का बैग दो और उस प्लेट को उसके अंदर रख कर अच्छे से पैक कर दो और फ्रिज के अंदर रख दो, और 1-2 दिन से ज़्यादा स्टोर मत करना, क्योंकि जब तक तो कलर ही सूख जाएगा। और ये देखो उनकी खूबसूरती। किचन ऑर्गेनाइजर आइडिया नंबर 3, और ये वाला आइडिया मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आपने पूरी YouTube चैनल पर नहीं देखा होगा। तो आपने पेपर वाला हार्डबोर्ड लेना है और उसे कुछ इस तरीके की शेप में कट कर लेना है, और इसके ऊपर वाली साइड पर एक होल कर लेना है। और आप लोग देख रहे हो ना कि मैंने किस तरीके से इसे कट किया है और होल किया है, और सैंड पेपर से अच्छे से साइड कर लिया है। तो एक और हार्डबोर्ड के पीस को लेकर सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देना है। तो आप यहाँ पर कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप हार्डबोर्ड यूज करोगे तो ये काफी ज्यादा बेटर बनेगा। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अब आ जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से आपने हार्डबोर्ड के पीस को चिपकाना है। तो अब इसके ऊपर भी हम एक हार्डबोर्ड के पीस को चिपका देंगे। तो अभी तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा कि हम क्या बना रहे हैं, बट जब मैं बन जाएगा फिर आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। आटा, मैदा, कॉटन, मिट्टी कुछ भी ले लो और कुछ इस तरीके से हार्डबोर्ड के कॉर्नर पर लगाकर सुपर ग्लू को घेर दो। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपकी 7 नस्लें इस्तेमाल करेंगी। तो जहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत है वहाँ पर मैं मैदा गिरा कर ग्लू को डाल रहा हूँ, और ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो अब जिस पेंट को हमने कवर करके रखा था अब हम उसी पेंट को लेंगे, क्योंकि ख़राब तो किसी चीज़ को करना है नहीं। तो जितने भी पेंट थे उन सब पेंट को मिक्स करके हमने जो ये अपना माचिस वाला बॉक्स बनाया है, जी हाँ माचिस वाला, तो उस पर अच्छे से पेंट कर देंगे। बट ये माचिस वाला बॉक्स कैसे बन सकता है, रुको आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। पेंट का एक कोट करने के बाद ये बिल्कुल भद्दा लग रहा था, अब इसके ऊपर दूसरा कोट करेंगे। तो अब कोई भी व्हाइट कार्ड ले लो और उसका कुछ बॉक्स कट करके इसके ऊपर चिपका दो, और किसी भी परमानेंट मार्कर की मदद से हाईलाइटिंग करो। आप 000 साइज के ब्रश की हेल्प से भी यहाँ पर आउटलाइनिंग कर सकते हो एक्रेलिक पेंट को यूज करके, लेकिन अगर आप पेन से करोगे तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पेन में ज्यादा नीटनेस आ जाती है। अब जो कार्ड लगाए थे उसके बॉर्डर पे भी हम ये ब्लैक मार्कर से कुछ इस तरीके से लाइन डाल देंगे। तो ये है मेरे पास एक परफ्यूम का लोगो, उसे लगा देंगे। और ये देखो मेरा आलस, मैं आपको वार्निश लगाते हुए ये दिखाना तो भूल ही गया। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को पता तो चल गया है, तो आप इस पर भी वार्निश लगा लेना। और जो हमने अब बनाया है उस पर भी हम अच्छे तरीके से वार्निश लगा लेंगे ताकि ये पानी, ऑयल, डस्ट से बिल्कुल सेव रहे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसे बनाने का आइडिया मुझे आया कहाँ से, तो वो आइडिया इसको देख कर आया। तो माचिस को इसमें डालकर कैसे यूज करना है वो मैं कल वाली शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। किचन बोर्ड आइडिया नंबर 4। तो ये वाला DIY आप
किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। डेली प्लान के लिए कि आपने रोज का काम क्या करना है, किचन के लिए पूरे हफ्ते का मेन्यू कि हर रोज क्या क्या बनाना है, और साथ ही साथ आप इसे अपनी क्राफ्ट में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर बोर्ड का पीस पड़ा था तो वो मैंने उस पर बनाया है। तो आप चाहो तो आप इस पर कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हो और उस कार्डबोर्ड को अपने अकॉर्डिंग जितनी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से बना सकते हो। मेरा काम है आपको आइडिया देना, बाकी आपकी मर्जी है कि आप उस आइडिया को अपने तरीके से कैसे क्रिएट करते हो। तो ये साइडों पर जो टेप लगाई है इसे डक टेप कहते हैं। किचन डाइज आइडिया नंबर 5। तो ये वही वाला लिड है जो हमने अपने सेकंड वाले DIY में कट किए थे कैप। तो अब हम लेंगे फोम क्ले, क्योंकि फोम क्ले के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस क्ले को यूज करते हुए हम बिल्कुल पोगी टाइप की क्यूट से मैग्नेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सनफ्लावर, और ये देखो सनफ्लावर की खोपड़ी भी लगानी है। अब दूसरे वाले के लिए आपको चाहिए ब्राउन क्ले और कुछ इस तरीके से आपने शेप देनी है। देख रहे हो ना, मैं हर टूल यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं एक छोटी सी पेस्ट्री। तो जो टूल क्ले के साथ मिलती है ना, मैं वही वाले टूल यूज कर रहा हूँ। अब हम उन टूल को यूज करते हुए कुछ इस तरीके का इसमें चेक वाला डिजाइन बनाएंगे। अब लगाएंगे अपने कपकेक पे फ्रॉस्टिंग। अगर आपको ये डिजाइन नहीं पसंद तो आप पिंटरेस्ट पे भी फ्रिज मैग्नेट सर्च करके बहुत से डिजाइन देख सकते हो और जो पसंद आता है आप उसमें से वो बना सकते हो। अब जो तीसरे वाला लेयर था उसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल से एक क्ले का गोला बनाना है और इसके ऊपर चपटा कर देना है और किसी ब्रश की मदद से इसमें टेक्सचर दे देना है, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं एक प्यारा सा टेडी बियर। अब टेडी बियर के कान भी लगाएंगे और उसकी आंखें और नाक। देख रहे हो ना आप लोग, ये अभी नाक लगाने से इतना क्यूट बन गया है। देख रहे हो ना आप लोग, मैं किस किस तरीके से इसमें डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी डिटेलिंग ऐड करनी है। अब जो आखिरी वाला है ना, वो तो इससे भी ज्यादा आसान है। बस एक गोला बनाओ, इसके ऊपर रखो और किसी भी कार्ड या ग्लास की मदद से इसे चपटा कर दो और इसके ऊपर एक डुंडी लगा दो और एक पत्ता लगा दो, बस बन गया हमारा। तो अब जो इसका पत्ता लगाया है ना, उसके अंदर भी हम थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर लेंगे। बिल्कुल रियलिस्टिक लगना चाहिए ना, अगर काम में सफाई नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो टिश्यू होल्डर बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कार्डबोर्ड को और एक रोल। टिश्यू होल्डर आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाया है, पर नीचे वाली जो लेंथ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है। तो इसकी बिल्कुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो शॉर्ट वीडियो में मैंने बनाना सिखाया है बिल्कुल डिटेल में, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देखना। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और अगर इसका पार्ट 2 देखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दो। आई एम आहद हैंडमेड, कैच यू लेटर।